Hi guys, welcome to Jharkhand Wise. In this video, we will look over नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम स्टार्ट हुआ था 64 कॉमन एरा में, फर्स्ट एडी, प्रथम शताब्दी में। इसके पहले रूलर थे फनी मुकुट राय और इन्होंने अपना राजधानी सुतियाम्बे में स्थापित किया था। नागवंशी शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित हुआ था और इसमें मुंडा राज में कुछ अनुकूल परिवर्तन करते हुए जो भी टेलर मेड चेंजेस लाए गए मुंडा गवर्नेंस सिस्टम में, और इसका ही एक इवॉल्व वर्जन बन करके आया नागवंशी शासन व्यवस्था। बहुत लंबे समय के लिए ये इफेक्ट में रहा था और जब मुगल्स का इन्वेजन हुआ 17वीं शताब्दी के आसपास, तब जाकर के कहीं नाग डायनेस्टीज को के रूलर को नजराना, जो कि एक टाइप का टैक्स होता था और बाद में इसको मालगुजारी का नाम दिया गया, ये देना शुरू करना पड़ा। इससे पहले नागवंशी शासक अपने रैयत से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेते थे, लेकिन ये जो मालगुजारी का नया बर्डन उनके ऊपर आया कि इनको अब नजराना पेश देना होगा मुगल्स को। किसको देना है? मुगल्स को। इस कारण ये लोग अब रैयत से, राज्य के, उनसे टैक्स लेने का काम शुरू किया और ये टैक्स का ही नाम पड़ा था मालगुजारी। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मालगुजारी कलेक्ट करने की किसको? पढ़ा पंचायत व्यवस्था के मानकीज को। और ये मानकी ही आगे जाकर के भुईहर के नाम से जाने गए। लेकिन ये जो पेमेंट करते थे वो बिल्कुल ही अनटाइमली और इरेगुलर होता था। जब कभी इनको बोला गया कि आपका पेशकश नहीं आया है तो ये नजराना पेश कर दिया करते थे। और इसी कारणवश इरेगुलर पेमेंट ऑफ द टैक्स, दैट इज कॉल्ड नजराना, ये इरेगुलर होने के कारण जो उस समय के रूलर थे दुर्जन साल, इनको जहांगीर के द्वारा, दुर्जन साल जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे, तो जहांगीर के द्वारा, जो एक मुगल रूलर था, इसके द्वारा बंदी बना लिया गया, कैप्चर कर लिया। नागवंशी शासक जो थे वो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट जब मिल गया, तो इसके बाद आंसरेबल हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के पटना काउंसिल को। और रेगुलर पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जब लाया गया था 1793 में, ये अप्लाई कर दिया गया और इनको अब जमींदार बना दिया गया। मीन्स अभी तक जो जागीरदारी सिस्टम हुआ करता था वो अब जमींदारी सिस्टम में बदल गया। यहाँ से परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त जब 1793 में आया, इसके बाद जागीरदारी सिस्टम जमींदारी सिस्टम में बदल गया। जमींदारी सिस्टम का उद्गम होता है यहाँ से। और इसी तरह के बाद नागवंशी शासन जो था वो, और नागवंशी डायनेस्टी भी, विथ डायनेस्टी ऑल्सो, दोनों खत्म हो गया ना। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? नागवंशी शासन व्यवस्था के पहले रूलर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम? आंसर है फनी मुकुट राय। नागवंशी राजाओं के द्वारा जो मुगल शासकों को कर दिया जाता था, नजराना दिया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? तो इसको कहते थे मालगुजारी। टैक्स पेड बाय नागवंशी किंग्स टू मुगल्स वाज नोन एज मालगुजारी। थर्ड क्वेश्चन, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम में मानकीज को भुईहर के नाम से जाना जाता था। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम वाज स्टार्टेड इन फर्स्ट एडी। नागवंशी शासन व्यवस्था किस शासन व्यवस्था के बाद शुरू हुई थी? में नागवंशी शासन व्यवस्था जो था वो किस शासन व्यवस्था के बाद शुरू हुआ था? नागवंशी गवर्नेंस सिस्टम successor of which governance system? Answer is Munda governance system. नागवंशी रूलर फनी मुकुट राय मेड हिज कैपिटल एट, कहाँ बनाया था कैपिटल अपना? सुतियामे में। नजराना या मालगुजारी जो नाम था वो लोगों से कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? who were assigned the work to levy tax from the Nagvanshi from people in the Nagvanshi governance system? Answer is मानकी। नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? विच नागवंशी रूलर वाज कैप्चर्ड बाय मुगल्स फॉर इरेगुलर टैक्स पेमेंट? आंसर इज दुर्जन साल।
किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाया था? हु कैप्चर्ड दुर्जन साल? आंसर इज जहांगीर। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल गया था, तो नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया था? आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट इन 1765, Nagvanshis became answerable to Patna Council. That's all for this video, and thank you for your time. And for further update, please subscribe to the channel Jharkhand Wise.